से अपमान जब हुआ, गन्ने का पैसा नहीं मिल रहा, भाव नहीं मिल रहा, ये है अपमान जो बीजेपी अपमान कर रही है। ये इन्होंने जो भी सांसद है वे भी सब निलंबित कर दिए, निकाल दिए गए। तो मोदी सरकार तो एक तरह से राजाशाही दिखा रही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भूलेंगे नहीं अपमान जाट। नहीं, जाटों का अपमान नहीं हुआ, ये धनखड़ जी का हुआ होगा। जाटों का अपमान नहीं हुआ। भी तो जाति समाज नहीं, जाट नहीं है। जाट होता तो जाटों क्या लगता है इसी पदे के धरने पे नहीं आया एक बार भी। अपनी जवान से कुछ कही ना मोदी ने कही, ना धनखड़ ने कही। आज ये कह रहे हैं कि जाटों का अपमान हुआ, जाटों का अपमान नहीं हुआ। हाँ, फिर किसका अपमान हो गया? ये धनखड़ का हुआ होगा। तो जाट समाज से नहीं है? नहीं, जाट समाज से नहीं है। क्या लगता है अपमान हुआ है? क्योंकि पूरा नेशनल मीडिया पे हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जेपी नड्डा ने भी कह दिया कि अपमान हुआ है। देखिए, हमारी तरफ से ना तो जाटों का कोई अपमान हुआ है, और पहले हम जाट नहीं है, हम हैं किसान। हमारी बिरादरी किसान है, और हमें जो बांट रहे हैं, जाट में बांट रहे हैं और दूसरी बिरादरी में बांट रहे हैं। हम काश्तकार हैं, और हमारा जब भी कभी हमारा दिक्कत आई है, हमें इस गवर्नमेंट से आई है। हमें ना तो समय पे कोई पैसा दिया जाता है, ना हमारे गन्ने का जो है जो रेट है, भाव जो है वो समय पे वो होता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सरकारी नौकरी में रहा हूँ एग्रीकल्चर में, और आप भी हैं जो मीडिया से आए हैं। आप अपने यहाँ जिसके लिए काम कर रहे होंगे, आप 1 महीने काम करने के बाद आपको पैसा मिल जाता होगा। लेकिन हमारे तबके का, हम जो काश्तकार हैं, हम साल भर में अपनी उपज पैदा करते हैं, उसके बावजूद भी हमें समय पे अपना पैसा नहीं मिलता। अपमान हुआ है। हाँ, किसानों का भी अपमान नहीं, किसानों का कोई अपमान नहीं है। हमारा किसान का अपमान जब होता, जब जो है हम वहाँ जंतर मंतर पे थे, हमारा तब अपमान हुआ है। हमारे जो खिलाड़ी थे उनका अपमान हुआ है। आज हमारा कोई अपमान नहीं है। ये एक हमें भ्रमित किया जा रहा है खामोखा में, जो है एक गलत विरोधी। वो जो सरकार में है वो किसान विरोधी है, और अगर उसका अपमान हुआ तो वो हमारा नहीं हुआ, वो हमारे विरोधी का अपमान हुआ है। कई खाप पंचायतें भी कह रही हैं कि अपमान हुआ है, और जाट समाज जो है अपमान कई सालों तक भूलता नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, जाट समाज का इससे कोई लेना देना नहीं है। उपराष्ट्रपति जी का हुआ है, अपना वो अपने तरीके से देखें। दूसरी बात, इन्हें तो धर्म के नाम पे लड़ाने के लिए, जाति के नाम पे लड़ाने के लिए इन्हें कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा चाहिए। अब इन्हें अपमान वाली बात मिल गई तो इसे उछाल लेंगे। और ये समाज आपके सामने जाट समाज सब इकट्ठा है, सब इस बात से बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि भाई इससे कोई लेना देना जाटों का तो है नहीं। ये राष्ट्रपति जी का मामला, जिसने अपमान करा उसका मामला, इसे आपस में देखो। जाट समाज के सिर पे इसका ठीकरा मत फोड़ो। ये धर्म की और जाति के नाम पे जो सिस्टम तुम्हारा राजनीति वाला है, 2024 में तुम्हारे काम नहीं आएगा। असल में इनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, तो ये कभी धर्म के नाम पे बोलते हैं, अब इन्होंने जाति के नाम पे बोलना शुरू कर दिया। तो ये तो जनता समझती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जाट समाज समझता है, जाट समाज का कोई अपमान नहीं। बिल्कुल जाट समाज तो इससे बिल्कुल डिनाई कर रहा है, बिल्कुल। चुनाव से पहले क्या जाटों को घेरने के लिए कहा गया क्या? जाटों को क्या घेर लेंगे? जाटों को जाट वोट उनकी तरफ आज सिंपैथी मिल जाए, बिल्कुल भी ना, कोई मतलब ही ना है। जाटों का अपना एजेंडा, अपने मुद्दे हैं जाटों के, उससे जो इसके अपमान का कोई लेना देना नहीं है। अपमान सम्मान के लिए थोड़ी है जाट समाज। जाट समाज अपने जो है उसकी रोजगार की बात करेगा, अपने किसान के जो मुद्दे हैं उनकी बात करेगा, अपने गन्ने की बात करेगा, अपने फसल मूल्य की बात करेगा। जो इन्होंने कानून बनाए थे उनके खिलाफ जगदीप धनखड़ है, किसान भी है, किसानों का भी अपमान इसमें नहीं। तो किसानों का है तो किसानों के लिए कुछ करेगा वो। किसानों के जो हित में काम करेगा वो किसान है ना। वो तो जगदीप धनखड़ तो राष्ट्रपति नेता है, वो तो अपनी नेतागिरी वाली बात कर रहे हैं, उसमें किसान वाली बात कहां से? हल चलाओ, नीचे उतर के आओ, इस्तीफा दे दो। तो जगदीप धनखड़ को हम मान लेंगे किसान है, कल से ही मान लेंगे, इस्तीफा देकर आ जाओ ना किसानों के बीच में। ये कोई किसान विसान ना है, ये नया एजेंडा इन्हें मिल गया जाट पे बोलने वाला, और बेवकूफ बना रहे हैं। इस बेवकूफी से बचने की जरूरत है, और समझदार है जाट समाज को, ऐसे पागल ना है, किसान पागल ना है, कोई चक्कर में आने वाला ना इनके। 2024 का नया मामला इन्हें मिल गया है, कोई और मुद्दा इन पे है नहीं। कोई और मुद्दा नहीं। क्या लग रहा है अपमान नहीं हुआ है? क्या लगता है अपमान हुआ कि नहीं हुआ? जिस तरह से अगर मिमिक्री की गई है उपराष्ट्रपति की, तो अपमान तो है ना कहीं ना कहीं। मिमिक्री करना तो इस देश में हमारे कल्चर में शामिल है। नकल करना, हंसी मजाक करना। और भाई आप ये बताओ, आपने 150 सांसदों को सदन से बाहर कर दिया, बर्खास्त किया गया। राज्यसभा के सभापति हैं जो जगदीप धनखड़ है, उपराष्ट्रपति होने के साथ में सभापति ने बर्खास्त किया। अब जब आप किसी को बाहर करोगे सदन से, तो कहीं ना कहीं कुछ विरोध प्रदर्शन करेगा। उन्होंने विरोध प्रदर्शन करा, उन्होंने थोड़ा जो भी होगा उनकी तरह नकल कर दी, तो वो कोई अपमान नहीं है, वो तो विरोध था उनका। दूसरी बात, जगदीप धनखड़ जी सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, उनका अपमान हुआ, उनका बेइज्जती हुई है, उन्हें कुछ भी लगता तो FIR दर्ज कराओ। और जो TMC के सांसद हैं कल्याण मुखर्जी बनर्जी, वो जेल में जाएंगे। भाई हमारी जाति को क्यों घसीट रहे हो? हम पे तो भाजपा ने जाट आरक्षण के दौरान हमारे हजारों युवक आज भी हरियाणा जेलों में बंद हैं, पहले से ही बंद हैं। हमारे 36 जो जाट भाई थे, जिसमें 14 साल के बच्चे से लेकर के मैं 60 साल तक का बुजुर्ग था, वो इन्होंने हरियाणा में जाट आरक्षण के नाम पे गोली से शूट करे हैं। हम पे वे मुकदमे चल रहे हैं, किसान आंदोलन के मुकदमे हम पे आज तक चल रहे हैं। ये बोल रहे थे भाई तुम खालिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, आंदोलन जीव हो, और कहीं हमने प्रदर्शन किया रोड पे, उसके मुकदमे हैं। हमें ये नया और तक झगड़ा देने के चक्कर में कल को इनका कोई आदमी बोलेगा कि तो किसी दूसरी जाति ने अपमान किया है, यानी कि हमें
जो ब्राह्मण समाज से आते हैं कुल जो बैनर्जी हैं, तो ये हमें ब्राह्मणों को जाटों को लड़ाने की इनकी साजिश है और इनका कोई फंडा नहीं है। जो खाप पंचायत कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपमान हुआ है, कुछ जाट नेता भी कह रहे हैं कि अपमान हुआ है, तो वो लोग कौन है? देखो कुछ ऐसा, देखो ऐसा ना, देखो जगदीप धनखड़ जी हैं, वो जाट भी हैं जाति से तो, लेकिन वो संघ के भी आदमी हैं, वो बीजेपी के भी आदमी हैं। तो अब जो संघ में बीजेपी में है तो वो तो राजनीति के हिसाब से स्टेटमेंट देंगे। कुछ एक दो खाप चौधरी होंगे जिनकी बीजेपी से कोई सेटिंग वेटिंग होगी, सत्ता के साथ तो कुछ लोग चिपके रहते हैं ना, तो इसलिए उन्होंने कोई बयान दे दिया होगा। अधिकतर खाप चौधरियों का स्टेटमेंट है कि हमारा जगदीप धनखड़ के इस मैटर से कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप सुलटा है। क्योंकि जब हमारी बहन बेटियों पर दिल्ली पुलिस ने बर्बरता करी थी, लाठीचार्ज किया था, सड़क पर घसीटा था, जगदीप धनखड़ का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया था। पितामह भीष्म की तरह चुप बैठे हुए थे। जब हमारे किसान आंदोलन में हमारे लगभग 750 बुजुर्गों ने, युवाओं ने अपना बलिदान दिया, कहीं पर भी जगदीप धनखड़ जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। जब हमारा जाट आरक्षण का मुद्दा चलता है, क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था देश में है, तो हम भी मांग रहे हैं, तो आज तक सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के बावजूद भी इन्होंने कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया, ना ही हमारे आरक्षण के लिए कोई पैरवी की, ताकि हम इन्हें जाट मानना है, हम किसान मानना है। हम इनके साथ बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इनके साथ रहेंगे। हमारे खाप पंचायतों का, हमारे पहलवानों का, हमारे किसानों का आज आपके सामने पंचायत है, इसमें निर्णय लिया गया कि हम इस जगदीप धनखड़ के जो मैटर्स है इससे अलग रहेंगे। ये अपने जाटों का अपमान हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, जाटों का कोई अपमान नहीं। उसने देखो सुनो, कल्याण मुखर्जी जो भी है बैनर्जी, उसने एक भी शब्द या किसी भी सांसद ने जो 150 उन्होंने लंबित किए हैं, एक ने भी ना जाट का नाम लिया ना किसान का नाम लिया। ये तो बीजेपी के जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो अपने बयान में बोल रहा है, वो प्रहलाद जोशी करके है वो बोल रहा है, पीयूष गोयल बोल रहा है, जगदीप धनखड़ जी अपने आप कह रहे हैं जी मेरी जाति का हो गया। भाई जाति का नाम लेंगे जब तो बदनाम होगा, जब तो अपमान होगा, या आप अपने आप ही लपेट रहे हो सबको। तो ये जान पूछ करके अपने आप को जाति को अपने से जोड़ना चाह रहे हैं, जिसका हम खंडन करते हैं। हमारी जाति का अपमान करना इतना आसान नहीं है। अगर जाट जाति का अपमान होता तो आपने भी देखा होगा, हम आंदोलन करने में, लड़ने पीछे नहीं है, हम पुरुषार्थी लोग हैं, हम जमीन से जुड़े लोग हैं। अगर हमारे स्वाभिमान पे जब भी आ जाए तो हमने प्राणों की बाजी लगाई और हमने उसका विरोध